गाइस, वेलकम टू दिस चैनल जर्नी विद तनिष्का। ये आपका कोशिका की संरचना का लेसन प्लान है। सबसे पहले आप दिनांक डालिएगा, विद्यालय का नाम सरस्वती विद्या मंदिर, जैसे जो भी आप विद्यालय में पढ़ाएंगे वहाँ का डालेंगे। जीव विज्ञान में जैव विज्ञान विषय, उपविषय में जंतु विज्ञान, प्रकरण आपका कोशिका की संरचना। ये क्लास 8th का टॉपिक है। फिर उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। विशेष विद्यार्थी जैव विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना सीखेंगे। इसमें प्रायोगिक कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न होगी और प्रकृति के विभिन्न रहस्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी में चरित्र चित्र बनाने की आंतरिक कौशल उत्पन्न होगा। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। इसमें आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड विशिष्ट उद्देश्य लिखा जाता है। इसमें कोशिका की संरचना के बारे में जान सकेंगे, कोशिका के केंद्रक के महत्व के बारे में बता पाएंगे, कोशिका की संरचना के बारे में उसके चित्रात्मक अध्ययन करें। फिर आता है आपका सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, शामपट और प्रकरण से संबंधित का चार्ट है। फिर आता है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में इसमें फिर आते हैं ये पूर्व ज्ञान में सारी जानकारी पूर्व जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न कि हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है। बच्चे बताएंगे अंगों से। हमारे अंगों का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से। कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की संरचना कैसे बताई गई? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में कोशिका की संरचना का विवरण विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आता है आपका प्रस्तुतिकरण में, इसमें बिंदु लिखेंगे, शिक्षण बिंदु, कोशिका की संरचना। प्रश्नीकरण में क्या कोशिका को हम नग्न आँखों से देख सकते हैं? तो बच्चे बताएंगे नहीं देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कोशिका की संरचना कैसी होती है? तो समस्या ये उत्पन्न हो जाती है। फिर आता है व्याख्यान में। ये व्याख्यान में कोशिका सजीव होती है। इसके ये अति सूक्ष्म एवं 3 भागों में होती है: कोशिका द्रव, कोशिका आवरण और केंद्रक। कोशिका द्रव के बारे में, फिर कोशिका आवरण में ये सारे आ जाते हैं। इसके भीतर कौन कौन से रहते हैं? गोल्जी ऑपरेटर्स, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल लवक, प्लास्टिड, ये सारे होते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। फिर राइबोसोम 2 प्रकार के हैं, 70S और 80S। तो ये पूरा आपका क्या है? व्याख्यान है। फिर आप इधर लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन व देख रहे हैं। या आप शामपट पे ये इसमें लगा दीजिए और अगर कुछ आपको ऐड करना है तो वो ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। फिर आपका आता है फिर दूसरा, इसमें फिर आता है इसके बारे में क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड के बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में। और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। फिर केंद्रक के बारे में लिख देंगे। फिर छात्र ध्यानपूर्वक सुन व देख रहे हैं। फिर ये आप ब्लैक बोर्ड वर्क में ये आप इसमें ड्रॉ कर दीजिएगा। फिर लास्ट में आप इसमें बोधात्मक प्रश्न पूछ लीजिएगा जो आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड। फिर मूल्यांकन प्रश्न 2 कर दीजिएगा, 3 कर दीजिएगा, जैसा आपको सही लगेगा। फिर आपका निरीक्षण, छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर देख रही हैं, वह कमज़ोर बच्चे को बता रही हैं। गृह कार्य में गृह कार्य 2 दे दीजिएगा, 2 क्वेश्चन दे दीजिएगा, बहुत होता है क्योंकि बच्चे के पास और भी वर्क रहते हैं, तो 2 इतना सही है। तो ये था आपका फाइनल ये लेसन प्लान कोशिका की संरचना। तो और भी लेसन प्लान आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सारे लेसन प्लान देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।